हेलो फ्रेंड्स, मैं उचित कुमार यादव मिशन कंपटीशन में आज फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आइए मैथ की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला सवाल हमारा है कि एक एनसीसी कैंप में 1200 परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। एक कैंप था एनसीसी का जिसमें टोटल विद्यार्थी कितना जी 1200 भाग ले रहे थे। तो टोटल विद्यार्थी कितना था जी 1200 था। ठीक है, इसमें से कहता है जिनमें से 900 को गणतंत्र दिवस कैंप के लिए चुना गया। 1200 में से 900 बच्चा को गणतंत्र दिवस के लिए परेड वगैरह कराया जाएगा है ना जी। तो 900 को सेलेक्ट किया गया। कितना चुना गया है? तो जो चुना गया है बच्चा कितना है? तो 900 है। अब बात को समझिएगा, टोटल बच्चा 1200 था, 900 चुना गया है। तो नहीं चुने गए, नहीं चुना गया जो बच्चा की संख्या कितना होगा जी? तो 1200 में से 900 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। तो 300 बिना चुना गया है ना जी, नहीं चुना गया होगा 300 का। तब आगे कहता है कि चुने गए एवं नहीं चुने कैंडिडेटों की संख्या के बीच अनुपात बताएगा। चुने गए और नहीं चुने गए, ठीक है, दोनों के बीच अनुपात बताना है। तो चुने गए बच्चा कितना था? 900, और नहीं चुने गए 300 था। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 9/3। तो 3 दिया ही 9 क्या आ जाएगा? 3/1। रेशियो में बदलना है तो लिखिए इसको 3:1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला का आंसर कौन होगा जी? 3 नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, आते हैं 2 नंबर सवाल पे। कहता एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः से 12 मीटर, 9 मीटर तथा 8 मीटर है। उसमें कमरे में रखी जाने वाली बांस की सर्वाधिक लंबाई होगी। ठीक है, एक रूम है जिसका लंबाई दिया है, लेंथ दिया है कितना जी? 12 मीटर दिया है। चौड़ाई यानी ब्रेथ दिया है कितना? 9 मीटर दिया है। ऊंचाई यानी हाइट कितना दिया है जी? तो 8 मीटर दिया है। ठीक है, इस टाइप का कमरा क्या है जी? कमरा है। तो कह रहा है इसमें जो सबसे लंबा बांस लगेगा है ना, उसका लंबाई पूछ रहा है। तो क्या निकालना होगा जी? कर्ण। क्या निकालेंगे? कर्ण। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है निकालने का, क्या होता है जी? कर्ण इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये होता है। अब निकालिए, अंडर रूट एल कितना है जी? 12। तो 12 का स्क्वायर प्लस ब्रेथ कितना है? 9। तो 9 का स्क्वायर प्लस एच है 8, तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ करेंगे अंडर रूट 12 का स्क्वायर कितना? 144, 9 का 81 और 8 का 64। अब जोड़िए, 4 1 5 5 4 9 6 8 14 और 14 4 18। ठीक है, यहाँ 1 और 1 कितना? 2। अंडर रूट करेंगे कितना आ जाएगा जी? 17। तो 17 मीटर का बांस उस रूम में रखा जाएगा, जो सबसे बड़ा बांस होगा है ना। इससे बड़ा बांस रूम में नहीं रखा जा सकता है। सबसे अधिक लंबाई का बांस कितना रखा जाएगा? 17 मीटर का रखा जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 हमारा कहता है कि एक घन के आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मूल्य बराबर है तो घन की भुजा होगी। मान लेंगे कि घन की भुजा कितना होगा जी? x होगा। घन का जो लेंथ होगा भुजा कितना होगा जी? x होगा। इसमें कहता है आयतन और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों क्या है? बराबर है। तो घन के आयतन क्या होता है? आयतन में यानी क्या? वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? यानी साइड क्यू। क्या जी? साइड क्यू। ठीक है, अब बराबर है क्या? घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये हम क्या माने हैं? साइड इक्वल टू कितना? x माने है ना जी। ये जो माने हैं कि घन का जो साइड होगा कितना होगा जी? x मीटर सेंटीमीटर होगा। और उसका जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का यानी आयतन का, तो साइड क्यू होता है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब इसका वैल्यू यहाँ बैठाइए, साइड कितना? x, तो x का क्यूब बराबर 6 इंटू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अभी हमारा गुना में रहेगा तो भागा में, तो x क्यूब बटे एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा, यहाँ 3, यहाँ इसका मतलब ये हो गया
एक 3 को x को गुना किया गया है, इसका मतलब ये हो गया 2 x को गुना किया गया। इसको लिख सकते हैं x गुने x बटे x गुने x बराबर 6। x से 1 कटेगा, x से 1 कटेगा, क्या बचेगा x, x बराबर क्या हो जाएगा 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। x किसको माने हैं, साइड को, लेंथ हो जाएगा, वही पूछ रहा है ना, घन का लेंथ यानी साइड, भुजा, ठीक है ना। तो उसका जो भुजा हो कितना होगा 6 हो जाएगा, 6 का इसका भुजा हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नंबर 4 पे, सवाल नंबर 4 में कहता है कि यदि एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी। अब समझिएगा, एक वर्ग की भुजा है ना जी, वर्ग इस तरीके से हमारा क्या होता है बनता है, कहता है इस भुजा के कहता है 20% को बढ़ा दिया जाए, कितना 20% को बढ़ा दिया जाए तो इसके कहता है क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगा कितना होगा, कितना बढ़ जाएगा। तो एक फॉर्मूला बताए थे कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। तो यहाँ इंक्रीज वृद्धि हो रहा है ना जी, क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कितना 20% का इंक्रीज हो रहा है ना। घटता तो माइनस में, बढ़ता है तो प्लस होता है, ठीक। एक फार्मूला बताए थे कि जब एक ही कोई वस्तु पर 2 घटना घटे, एक ही वस्तु पर 2 घटना घटे तो एक फार्मूला हम लगाते हैं, 20% बढ़ रहा तो रखिए 20 प्लस 20 गुने 20 बटे 100, परसेंटेज यहाँ नहीं बल्कि यहाँ लगेगा, ठीक है। इतना परसेंटेज, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 20 और 20 40, तो 40 और प्लस 2 गुने 2 4, इतना परसेंटेज, तो 40 से कितना हो जाएगा 44%। कहता उस वर्ग का जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगा कितना हो जाएगा जी 44%, ठीक। अब आते हैं सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 में कहता है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन बराबर से जोड़ दिए गए परिणामी ठोस का आयतन ज्ञात करें। अब समझिएगा, इस तरह का मान लेते हैं कि 2 बराबर घन है ना, और दोनों को जोड़ दिया जाता है, दोनों को क्या जोड़ दिया जाता है। अब समझिएगा, तो ये जो बढ़ा तो लेंथ कैसे डबल हो गया जी, बाकी चौड़ाई ऊंचाई तो वही रहेगा जो सेम है ना। कहता इसका जो पहले से इसका जो दिया था लेंथ भुजा कितना था, यहाँ 8 था, तो यहाँ भी 8 हो जाएगा, तो पूरा लेंथ कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ लेंथ बराबर लिख सकते हैं 16 मीटर, सेंटीमीटर में दिया है, अब ब्रेथ तो वही रह जाएगा 8 सेंटीमीटर, हाइट भी वही रह जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका क्या पूछ रहा आयतन, आयतन बोले तो वॉल्यूम, इसका आयतन हो जाएगा वॉल्यूम है ना जी, L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, गुना कर देंगे 16 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर, 8 64, और 64 में कितना 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 चौके 24 और 6 छक 36, 36 साधु 38, और 4 एकम 4, 6 एकम 6, 4 8 4 12, 6 3 1 10, कितना गया है 1024 क्यूब सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा आयतन इसका, ये जो हमारा नए क्या बना, दो घन को जोड़ के जो हमारा नए का नाम बना, ठीक है। 6p कहता है एक व्यक्ति अपने आयताकार प्लॉट जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 27 मीटर और 12 मीटर है के बदले समान क्षेत्र का एक वर्गाकार प्लॉट लेना चाहता है, ऐसे वर्गाकार प्लॉट का परिमाप होगा। अब समझिएगा, एक इस तरह का मान लेते हैं आयताकार प्लॉट है जिसका लंबाई दिया है 27 मीटर और चौड़ाई दिया है 12 मीटर, ठीक है। कहता जितना क्षेत्रफल का एक प्लॉट है इतना ही क्षेत्रफल का एक प्लॉट बनाना चाहता है, लेकिन ये क्या होना चाहिए, ये क्या रेक्टेंगल आयताकार है, लेकिन ये जो प्लॉट होगा क्या होगा वर्गाकार है, क्या होगा जी वर्गाकार यानी स्क्वायर टाइप होगा, ठीक है। तब कह रहा है इसका परिमाप क्या होगा। अब समझिएगा, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और जितना क्षेत्रफल उसका उसके बराबर इसका क्षेत्रफल होगा क्योंकि यहाँ का रहा है, ठीक है ना। और इससे इसका साइड निकल जाएगा, साइड निकल जाएगा तो फिर क्या निकाल देंगे परिमाप। इसका निकालिए रेक्टेंगल का एरिया, इसका एरिया निकालेंगे तो L इंटू बी यानी 27 मीटर गुने 12 मीटर करेंगे, और गुना कीजिए 27 गुने 12 करेंगे तो 27 गुना 54 और 27 कम 27 4 7 5 12 2 1 3, कितना देगा जी 324 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब ये जो एरिया आया है किसके बराबर, दोनों का एरिया बराबर होगा,
इसको लिख सकते हैं किसके एरिया के बराबर, स्क्वायर के यानी वर्ग के। ठीक है, इसको लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना, ये हो जाएगा 324 स्क्वायर मीटर। क्यों लिख रही है बराबर, क्योंकि यहाँ सवाल में कह रहा है कि जितना इसका एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, सेम इसका ही होगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर साइड स्क्वायर बराबर 324 स्क्वायर मीटर। तो साइड बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 324 स्क्वायर मीटर। एक किसका होता है जी, तो 18 का होता है। साइड कितना आ गया जी, 18 मीटर। इसका साइड आ गया है 18 मीटर। तो वर्ग में चारों साइड बराबर होता है ना स्क्वायर में जी, 18। ठीक है, अब इसका परिमाप पूछ रहा है, परिमाप बोले तो पेरीमीटर। ठीक है, परिमाप पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड। तो 4 साइड कितना दिया, 18 मीटर। 18 अरे 18 दूनी 36, 36 18 4 72। तब 72 मीटर हो जाएगा, 72 मीटर क्या जाएगा इसका परिमाप। आते हैं सवाल नंबर 7 पे आते हैं। सवाल नंबर 7 जो कहता है कि एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों का औसत वजन 46 किलोग्राम है। ठीक है, अब समझिएगा, टोटल 100 विद्यार्थी है यानी स्टूडेंट है, और उसका जो वेट है, वजन है कितना है जी, 46 केजी है। अब समझिएगा 100 विद्यार्थी है और वेट कितना है, 46 केजी हो जाएगा। ये जो वेट किया जा दिया एवरेज यानी औसतन वेट है। तो टोटल जो वेट निकालेंगे, टोटल वेट कुल वजन निकालेंगे, तो क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट गुने एवरेज यानी 100 गुने 46 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4600 केजी। पूरा 100 बच्चा का टोटल वेट निकालेंगे कितना आ जाएगा जी, 4600 केजी आ जाएगा। आया कहता है लड़कों का औसत वजन कितना है, 50 किलोग्राम। तो लड़कियों का औसत वजन 40 किलोग्राम। तो लड़कों की संख्या बताना। अब समझिएगा, मान लेंगे कि बॉय का जो संख्या होगा, लड़कों का कितना होगा, 100 होगा। तो गर्ल्स का कितना हो जाएगा जी, तो 100 - 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बॉयज में समझिएगा, है ना, बॉयज में जो दिया है, हाँ, औसत वजन कितना दिया, इसका जो एवरेज दिया है कितना दिया है जी, 50 दिया है, 50 केजी दिया है। जबकि गर्ल्स का जो एवरेज दिया है कितना दे दिया है, 40 केजी दिया है। क्या दिया है जी, 40 केजी। अब समझिएगा यहाँ बॉय की संख्या माने गर्ल्स की संख्या माने, है जी। अब इसका एवरेज दिया है, तो बॉय का टोटल निकाल सकते हैं। ठीक है ना, एवरेज गुने टोटल बॉय, यहाँ गर्ल्स का टोटल निकाल सकते हैं वेट। ठीक है ना, वेट गुने क्या करेंगे, एवरेज यानी टोटल संख्या जो गर्ल्स का है। इसको इस तरीका से हम लिख सकते हैं, समझिएगा, x गुने 50 इंटू 100 माइनस x गुने क्या 40 बराबर 4600 केजी। इसको हम कैसे लिखें, ये टोटल स्टूडेंट का है और ये भी टोटल हो जाएगा। कैसे, ये देखिए टोटल बॉयज का हो गया, ये टोटल गर्ल्स का हो गया। टोटल को टोटल से करेंगे, है ना। तो 50 गुने x कितना हो जाएगा, 50x, और 100 गुने 40 कितना हो जाएगा जी, तो 4000 माइनस 40x बराबर कितना हो जाएगा, 4600 केजी। अगर प्लस में घट जाएगा तो माइनस में, अब 50 में से 40 घटेगा तो कितना हो जाएगा जी, 10x। और ये इधर जाएगा माइनस में, तो 4600 में से 4000 घटेगा कितना हो जाएगा, 600 आ जाएगा। तो x बराबर कितना, 600 बटे 10, 0 0 कटेगा, कितना हो जाएगा, x बराबर 60। क्या पूछ रहा है जी, लड़कों की संख्या। कहता है लड़कों की संख्या कितना है, तो ही x माने थे लड़का को, बॉयज बराबर x माने थी, यहाँ माने थे लेट बॉयज बराबर x का वैल्यू कितना है, 60। तो आंसर हमारा 60 हो जाएगा। अगला सवाल है 8 नंबर। कहता है 6 के प्रथम 8 अवर्तों का औसत क्या होगा। अवर्तों बोले तो मल्टीप्लाई है ना, गुणांक। अब 6 का 8 गुणांक लिखिए, तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौके 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 7 48, 6 48। ये क्या हो गया, 6 के प्रथम 8 मल्टीप्लाई हुआ गुणांक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और इसका एवरेज पूछ रहा है तो क्या करेंगे, सभी को जोड़ के अजय संख्या उसे भाग दे देंगे, है ना। एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालिए इसका, तो 6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42 + 48 बाई क्या कर देंगे, कैसे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 से भागा दे देंगे। अब जोड़िए इसको,
अब देखिए 6 है तो रहने दीजिए। देखिए यहाँ जोड़ेंगे 48 में जोड़ेंगे 12 कितना हो जाएगा जी 60, समझिएगा। 42 में जोड़ेंगे 18 कितना हो जाएगा जी 60। 36 में जोड़ेंगे 24 कितना हो जाएगा जी 60। और 30 में जोड़ेंगे 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब बटे क्या कर देंगे 8। अब इसको जोड़िए 60 60 120 और 60 180। 180 में से देखिए 36 जोड़े कितना 36 तक। 180 में से यहाँ 180 प्लस 36 लिख सकते हैं बटे कितना 8। अब जी 6 प्लस 0 6, 8 प्लस 3 11 1 1 2 बाई कितना 8। अब भागा दीजिए तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 क्या हो जाएगा 5 5 हो तो 56, 8 7 56 कितना जाएगा 27। आंसर हमारा हो जाएगा 27। ठीक। अब आते हैं 9 नंबर पे। कहता है 12 से 40 तक की सभी सम संख्याओं का औसत होगा। 12 से 40 तक के सभी सम संख्याओं का औसत होगा। तो 12 से लिखना शुरू करना है ना जी, वही काम करना है। 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 और 40। ठीक है रे, सभी को जोड़ के आज जितना संख्या से क्या कर देंगे भाग देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 संख्या है तो इस सभी संख्या को जोड़ देंगे। अब बटे क्या कर देंगे 15 तो क्या हो जाएगा एवरेज निकल जाएगा। अब आगे कैलकुलेशन है तो कर लीजिएगा। ठीक है हो जाएगा। एक काम आप पर छोड़ते हैं और हमें उम्मीद है कर ही लीजिएगा। इसका आंसर जो होगा इसका आंसर आ जाएगा बता देते हैं 26 आएगा। एक जब सभी को जोड़ के 15 से भागा दीजिएगा तो 5 कितना आएगा जी 26 आएगा। ये इसका एवरेज हो जाएगा। ठीक है आप समझिएगा। आते हैं सवाल नंबर 10 पे। कहता है 1 बिलियन का मान क्या होगा। 1 बिलियन 1 बिलियन का मान क्या होता है समझिएगा। 1 मिलियन का नाम सुनेंगे है ना, यूट्यूब देखते होंगे तो यूट्यूब ये जो हमारा है मिलियन में व्यू जाता है ना। तो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख और जबकि 1 बिलियन बराबर होता है 1 अरब। कितना होता है जी 1 अरब। तो पहले 1 अरब लिखिए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब लिखा गया। इसमें कितना जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना है 9 जीरो। इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 9। ये लिखा गया 1 बिलियन। कितना हो गया जी 1 बिलियन। ठीक है इसे हम जानते हैं जी मान लिया लिखना है 100 इसको लिखते हैं ना 10 के पावर 2। क्यों क्योंकि 2 जीरो है इसलिए 10 के पावर 2 लिख देते हैं। ठीक है तो 1 बिलियन कितना होगा 10 के पावर 9 हो जाएगा। पे कहता 1 किलो में 100 आदमियों के लिए 50 दिनों की भोजन सामग्री है। 10 दिनों के बाद 20 आदमी के बाहर चले जाने पर वो भोजन सामग्री कितने दिन और चलेगी। अब यहाँ समझिएगा। कहता एक किले में कोई किला है। पहले राजा महाराजाओं एक किला रहता था है ना जी। राजा महाराजा किले में रहते थे। ठीक है तो उसी तरह की 1 किले में 100 आदमियों के लिए 50 दिनों की भोजन सामग्री है। लेकिन 10 दिनों के बाद 20 आदमी कहाँ आदमी के बाहर चले जाने पर वो भोजन सामग्री कितना दिन और चलेगा। देखिए पहले 100 आदमी था ठीक है ना। कहता 10 दिनों के बाद 20 आदमी और चला जाता है तो 10 दिन के बाद मिल जाता है जी। अब बताइए 100 आदमी है 100 में और 10 दिन के बाद चला जाएगा कितना दिन बचेगा 40 दिन। 40 दिन नहीं 40 दिन। इसको लिख सकते हैं m1 बराबर 100 और d1 बराबर 40 हो जाएगा। ठीक है आगे कहता है कि 10 दिन बाद 20 आदमी चले जाएंगे तो 100 में से 20 आदमी चले जाएगा तो कितना बचेगा 80 में जी। तो यहाँ लिख देंगे m2 बराबर 80 और d2 बराबर 8। अब निकालिए इसको m1 d1 बराबर m2 d2। m1 कितना है जी तो 100 है। d1 कितना है तो 40 है। m2 कितना है 80 है। d2 तो हमें निकालना है। एक गुना में दे रहेगा तो भागा में तो 100 गुने 40 बटे 80 बराबर d2 हो जाएगा 40 गुना 80 कटेगा 50। d2 बराबर क्या गया है d2 बराबर 50 हो गया यानी 50 दिन और चलेगा।
कितना दिन चलेगा जी? 50 दिन। आंसर हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 12 पे। देखिएगा, इसको समझिएगा। दिया है 180 डिग्री ग्रेटर देन एक्स लेस देन 360 डिग्री में एक्स किस प्रकार का कोण है। इसमें पूछ रहा है एक्स जो है किस प्रकार का कोण है। कहता है एक्स का जो वैल्यू है 180 से बड़ा है लेकिन 360 से छोटा है। तो आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री से जो छोटा कोण कहलाता है क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। ठीक है ना। और जो 90 डिग्री का होता है समकोण कहलाता है। और 90 से बड़ा 180 से छोटा क्या कहलाता है जी? अधिक कोण कहलाता है। ठीक है ना। लेकिन 180 से बड़ा और 360 से छोटा हो उसको बोलते हैं बृहद कोण। क्या बोलते हैं? बृहद कोण। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3। कौन हो जाएगा जी? 3। सरल कोण किसे कहते हैं? तो सरल कोण ये हो जाता है जो हमारा एक लाइन पे आता है। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 13 पे। 13 में कहता है कि 5/4 को प्रतिशत के रूप में बदलें। ये 5/4 है, तब पहले रेशियो को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तब 5/4 लिखेंगे। और चेंज करना किस में? परसेंटेज में। तो क्या करते हैं जी? 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कटेगा कितना बार में? 25 चौके 100। अब यहाँ आ जाएगा 5 गुने 25%। अब 25 25 25 से 125% हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कौन हो जाएगा जी? तो आंसर नंबर 4 हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। तो सवाल नंबर 14 पे कहता है एक छात्र ने एक पुस्तक का 3/8 भाग पहले दी। अब समझिएगा, मान लेंगे कि पुस्तक में कुल पृष्ठ होगा, जो कुल पेज होगा कितना होगा जी? मान लेंगे 100 होगा। तो पहला दिन जो पढ़ा फर्स्ट डे जो पढ़ा है ना जी, तो इसी का मैं 3/8 भाग, इसी का 3/8 भाग कितना हो जाएगा जी? 3x/8। कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है तथा शेष का। अब पहले शेष निकालेंगे, शेष कितना बचा जी? नहीं, तो x माइनस 3x/8 कुछ नहीं, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 8 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 8x माइनस 3x बराबर कितना? 5x/8। ठीक है, कहता है पहले दिन का शेष का 4/5 भाग। अब दूसरा दिन कितना पड़ा जी? तो इसी का शेष का 4/5 भाग। तो 5x/8 गुने क्या करेंगे? 4/5। 5 से 5 कटेगा, 4 दूने 8, क्या बचेगा जी? x/2 बचेगा। कहता है इतना का उसे दिन पढ़ा तथा 30 पृष्ठ शेष रहा। अब कहता है शेष बचा कितना? अब फिर इसका शेष निकालेंगे। ये दूसरा दिन जो पढ़ा, अब फिर शेष कितना बचा? तो 5x/8 माइनस x/2 करेंगे, एलसीएम लेंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 5x माइनस 2 चौके 8 यानी 4x कितना जाएगा? x/8। कहता ये जो पढ़ने का शेष बचा, ये बचा, ये किसके बराबर है? लास्ट में हमारा संख्या में जो शेष बचा कितना बचा है जी? 30। फ्रैक्शन में ए शेष बचा है और जबकि संख्या में कितना बचा है? 30 बचा है। तो दोनों को बराबर करेंगे तो x/8 बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो x बराबर 30 गुने 8, तो x बराबर 8 × 24 कितना हो जाएगा? 240। तो टोटल जो पृष्ठ की संख्या होगा उस बुक में कितना होगा? 240 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 15 पे। यहाँ दिया है 12,846 गुने 593 प्लस 12,846 गुने 460 इक्वल टू 8। हाँ, तो इसका वैल्यू क्या होगा? दोनों में कॉमन क्या चीज है? सबसे पहले इसको कॉमन ले लेंगे। तो 12,846 दोनों में है, बच गया क्या? 593 प्लस 460। ठीक है, तो 12,846 ये दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो 3 + 7 कितना हो जाएगा? 10, और 9 × 1 = 10, और 5 × 4 = 9, 1 = 10, ये हो जाएगा। तो इसको गुना कर दीजिए, तो 12,846 में कैसे ना रखेंगे? 1 2 3 3 0 रख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर कौन हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 6 पर 3 0। तो ऑप्शन हो जाएगा 3 हमारा। कौन होगा जी? ऑप्शन हमारा होगा 3। ठीक है, लेकिन पढ़ने से नहीं बचिए, पढ़ने पर ध्यान दिया जाए, है ना।
क्योंकि ठंडी से बच सकते हैं, पढ़ने से बचिएगा तो फिर जीवन से नहीं बच पाइएगा। तो इस कंबल में रहिए लेकिन पढ़ते रहिए, ध्यान दीजिए, ये मौका है। इस मौके दस्तूर को बर्बाद नहीं किया जाए। अब इस 16 में कहता है 24, 36, 40 का लघुत्तम समवर्त निकालना है। तो जानते ही होंगे जी, है ना, 24 का, 36 का और 40 का एलसीएम लघुत्तम निकालना है। 2 बार में 12, 18, 20, फिर से 2 बार में लगाइए 6, 9, 10, 2 बार में लगाइए 3, 9, 5, 3 बार में लगेगा 1, 3, 5। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, है ना। आज 24, 25, 20 से और 12 तिया 36, कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। गुना सही है ना जी। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 तिहाई 12। अच्छा, मिस्टेक है जी। हाँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 बचे 20 से 120 गुने 3 करेंगे तो 12 तिया 36, 360। ठीक तो है, 360 हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 17 पे। ए में पहला में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। पहला ऑप्शन में दिया है 7/8, दूसरा में दिया है 13/16, 13/16 दिया है, और सी में दिया है 15/19 और डी में दिया है 17/21। देखिए, सबसे छोटा पूछ रहा है तो इसका 2 विधि है, या तो दशमलव में चेंज कीजिए या तो एलसीएम निकाल के सभी से गुना कर दीजिए। दोनों में जो अच्छा लगे वैसे निकाल सकते हैं। इसको दशमलव में चेंज करते हैं तो देखिए ये तो कटेगा नहीं, है ना। तो 0.0 यहाँ 0 देंगे तो 70 हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो 8 से 56, 8 8 64, 8 8 64, 6 0 8 से 56, बस 2 ही तक रखते हैं। इसको चेंज करते हैं तो यहाँ 0 दे देंगे तो 0.0 तो यहाँ 0 पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो 16 85, 16 96, 170 75 से 16 8 28 से 2 0 और 16 कम 16 कितना 81 हो जाएगा। इसको यहाँ गुना करते हैं, यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ 0 2 से हो जाएगा। तो 19 55 95 19 14 19 33 से 29 बढ़ाना से ज्यादा हो जाएगा, तो 19 33 से तो 33 से कितना हो जाएगा 17, 0 देंगे 170, 29 बढ़ाना से कितना हो जाएगा 78। इसको चेंज करते हैं तो 0 पॉइंट देते थे, हाँ 0 देंगे तो 70 हो जाएगा। तो 75 से 26 से 57 से 61 और 60 से 61 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, ठीक है ना। बचेगा 2 0, तो एक और 0 में तो 200 हो जाएगा, ठीक है। तो 61 61 68 से 89 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है इसमें जी, इसमें हमारा पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। सबसे छोटा भिन्न कौन है, तो सबसे छोटा भिन्न कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.78, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा 15/19, ठीक है। 18 नंबर हमारा सवाल में कहता है, कह रहा है कि 1 सेकेंड में 1 घंटे का कौन सा भाग है। 1 सेकेंड में 1 घंटे का यानी 1 आवर का कौन सा भाग है। तो 1 आवर में कितना सेकेंड होता है, तो पहले 1 आवर में कितने मिनट, तो 1 गुने 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकेंड, तो 60 सेकेंड, तो 1 गुने 60 गुने 60 20 सेकेंड हो गया। तो 6 36 कितना हो जाएगा जी 3600 सेकेंड। तो करा 1 सेकेंड में 1 आवर का कितना भाग हो जाएगा, तो 1 सेकेंड बटे 3600 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, 1 बटे कितना हो जाएगा जी 3600 भाग। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन होगा जी, ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4। आगे 19 नंबर में 19 में देखिए समझिएगा, कहता है 37.1/2 में कितने
कितने 1/8 है, ऐसा हमारा सवाल है। अब समझिएगा, कहता 8 में कितने 2 है, तो क्या करेंगे 2 से भाग देंगे ना जी। 2 चौके 8, यानी 8 में कई गो 2 है, तो 4 गो 2 समाहित है। बोलेगा कि 15 में कई गो 3 है, तो 3 से भाग देंगे, 3 5 15, यानी 5 गो क्या 3 समाहित है इसमें। 3 जो है 15 में 3 कई समाहित है, 5 गो हो जाएगा। यहाँ भी वही करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे जी, वही हम करेंगे। ठीक है, पूर्णांक में तो ये पहले तो 7 दूनी 14 और 3 दूना 6 7 74 कितना 75, तो 75/2 कितना 1/8 कितना समाहित है, तो 1/8 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो 75/2 गुने क्या करेंगे 8/1, तो 2 चौके 8। यहाँ जाएगा 75 गुने कितना जी 4, तो 5 चौके 20 और 7 चौके 28, 28 2 30, यानी कितना समाहित है, तब 300 समाहित है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सवाल नंबर 20 पे। 20 में कहता है कि 350 के मिस गुना 3/5 भाग, और क्या कहता है इधर कहता है कि 210 के मिस गुना 4/7 भाग, कितना अधिक है, तो दोनों का पहले निकालिए वैल्यू है ना, कटेगा 5 से 35 7 21 कितना जाएगा 210, इसको काटेंगे तो 7 21 तो 30 गुने 4 कितना 4 3 120 हो जाएगा। कितना अधिक है, दोनों घटा दीजिए, 210 माइनस 120 कर देंगे, तो 0 0 घटेगा, 11 में से 2 गया 9, 1 में से कैंसिल कितना आ जाएगा 90। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। कितना हो, अब आते हैं सवाल नंबर 21 पे। 21 में कहता है कि 6 और 36 के बीच आने वाली उन पूर्णांक संख्याओं का मान निकाले जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। अब 6 और 36 के बीच में है ना, 6 और 36 के बीच में तो 7 तो हाँ 7 तो हो जाएगा, तो 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 21 7 चौके 28 है ना, और 7 बचे 35। इसका क्या करा पूर्णांक संख्या निकालने का मतलब क्या करा एवरेज निकालना, तो क्या करना है जी सभी को जोड़ दीजिए और जय संख्या उससे भाग दे देंगे, तो 7 + 14 + 21 + 28 + 35 हो जाएगा बटे 1 2 3 4 5 है, तो 5 से भागा दे देंगे। अब समझिएगा यहाँ 35 है, अब प्लस 28 + 7 कितना हो जाएगा जी 35 हो जाएगा, और 21 + 14 कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा बटे कितना होगा 5। ठीक है, 5 10 15 के 5 बचेगा 1, 3 दूना 6 3 3 9 1 10 बटे क्या 5, तो 5 दूनी 10 5 एकम 5 कितना हो जाएगा 21। ऑप्शन हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, अब आते हैं 22 नंबर को। कहता 391 बटे 221 का सरलतम रूप ज्ञात करें। तो ऐसे सवाल को ऑप्शन से बनाएंगे, ये कटेगा जरूर लेकिन किससे कटेगा पहले इसको हम समझते हैं। तो 23 से कटता है 221 देखिए, लेकिन इसके लिए पहाड़ याद होना चाहिए। 23 का 23 3 46 3 69 23 चौके 92 23 25 15 से 23 6 38 से 23 61 से 23 84 से 3 9 207 23 230 23 से तो कट नहीं रहा, इसलिए ऑप्शन हमारा ए होगा ही नहीं। बी में चलते हैं 17 से कटता है, देखिए ना आगे, तो 17 एकम 17 ठीक है ना, बचेगा इतना 5 17 51 तो कट रहा है, तो 17 एकम 17 17 51 कटा ना जी, इसका मतलब 17 से ऊपर भी कटेगा, तो 17 दूना 34 17 दूना 34 5 1 और 17 51 कितना आ गया 23/13। इसका सरलतम रूप यही हो जाएगा है ना, लोएस्ट वैल्यू 23/17, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। कौन होगा जी बी हो जाएगा। ठीक है, 23/13 जी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा 13 ना है। अब देखिए 23 नंबर में कहता 4 भिन्न अंकों वाले 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे पहले ऑप्शन से छाटिए इसको कि 6 अंक वाला कौन कौन है, तो सी में चलेंगे तो इसमें 5 अंक नहीं है जी, तो सी नंबर तो पहले कैंसिल हो गया, और डी में चलते हैं तो ये भी 5 अंक है, ये भी नहीं होगा। कहता 4 अंकों वाले 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालना है, तो ए और बी है ना जी, तो बताइए कि 23 बड़ा है कि 32 बड़ा है,
तब 32 बड़ा है, तो छोटा संख्या कह रहा है ना, तो 23 होगा, इसलिए ऑप्शन कौन होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 23 का ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा, है ना। कहता वृत्त का उदाहरण है, वृत्त का उदाहरण है फुटबॉल, स्फीयर का उदाहरण है सूर्य नहीं होगा, पृथ्वी नहीं होगा, कौन, सिक्का, सिक्का देखे है ना, वो वृत्त ही जैसा रहता है, तो वृत्त का उदाहरण है। अब 25 नंबर में आते हैं। 25 में हमारा कहता है कि 74653.218, इसमें कहेगा 6 और 1 का स्थानीय मानों का गुणनफल निकालें। तब पहले 6 का हम निकालेंगे स्थानीय मान, स्थानीय मान बोले तो प्लेस वैल्यू, यहाँ 6 लिखेंगे, इसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो। ठीक है, अब 1 का निकालेंगे, ठीक है ना, तो देखिए दशमलव के बाद इधर रहता है तो 1 बटे करके लिखते हैं। अब दशमलव के बाद 1 जो है कितने अंक के बाद, 2 अंक के बाद, तो 1 बटे क्या 100 कर देंगे। अब 8 का पूछता है तो 1 बटे क्या करते, 8 बटे क्या करते, 1 पर 3 जीरो देते हैं ना जी, दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, गुणा करेंगे, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 6 गुने 1 कितना हो जाएगा, 6, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन हमारा 3 हो जाएगा। अब आते हैं 26 में कहता निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। विषम भी होना चाहिए और भाज्य भी होना चाहिए। ये कौन है, तो 4 तो हमारा क्या है जी, से सम है, इवन नंबर है। 3 तो हमारा क्या प्राइम नंबर नहीं है, भाज्य तो है नहीं। 7 भी प्राइम नंबर है। 9 विषम भी है, भाज्य भी है। 9 हमारा क्या है, विषम संख्या भी है, ऑड नंबर भी है, और क्या है, भाज्य भी है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, 4। कहता उस संख्या को चुनिए जो पैटर्न में शामिल नहीं है, उस संख्या को जो चुनिए जो पैटर्न में शामिल नहीं है। तो 8 देखिए 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 के क्यूब है, 25 किसी का क्यूब है नहीं है, तो सबसे अलग कौन हो जाएगा, 25। 25 5 का स्क्वायर जरूर है, लेकिन बाकी सब क्यूब दिया है और एक दिया स्क्वायर, इसलिए सबसे अलग है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, अब आते हैं 28 नंबर पे। 28 में हमारा जो कर रहा है कि अब आते हैं, देखिए 28 नंबर पे कहता है 2 के पावर 10 का दोगुना क्या होगा। तो देखिए 2 बटे नहीं, 2 के पावर 10 का दोगुना, यानी 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, बेस से में मल्टीप्लाई में तो क्या, यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 होगा, बेस से में तो पावर क्या होता जुड़ता है ना जी, तो 2 के पावर 10 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 के पावर 11, यानी 2 के पावर 10 का दोगुना कितना हो जाएगा जी, 2 के पावर 11 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा 2। नया समझ में। अब आते हैं सवाल नंबर 29 पे। 29 में कहता है कि 5/8 बराबर 40/x में x का मान निकालना है। बहुत ही आसान कर दिया है, ये हमारा भागा में इधर था, गुना में, भागा वाला गुना में, गुना वाला भागा में, तो x बराबर हो जाएगा 40। ठीक है ना, ये ऊपर जाएगा तो 8, ये नीचे आएगा तो 5, 5 40, x बराबर क्या आ जाएगा, 8 गुने 8, 8 64, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा 3 हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। क्या कहते हैं 30 नंबर का था 8 का योग प्रतिलोम होगा, है ना, यानी योग प्रतिलोम बोले तो सम, एडिशन, कहता उसका उल्टा क्या होगा, तो सम का उल्टा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन है जी, माइनस होगा, तो -8 हो जाएगा। ठीक है, अब 31 में कहता है, 31 नंबर समझिए, कहता है एक किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता है। कितना जी, 36% अंकों की आवश्यकता है। एक छात्र को 145 अंक प्राप्त हुए। अब समझिएगा, कोई परीक्षा में 36% लाएगा नहीं तो पास होगा। आगे कहता है कि एक छात्र को 145 अंक प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ जी, 145 नंबर लाया, लेकिन क्या कहता था, वो 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखिए समझिएगा, कोई परीक्षा में 36% नंबर लाना अनिवार्य है, तब पास हो जाएगा, पासिंग मार्क है। कहता उसमें से 145 नंबर लाता है, फिर भी वो 35 अंकों से फेल हो जाता है। कहता यदि इसी में से 35 अंक और ले आता तो नहीं पास हो जाता जी, सिर्फ पासिंग मार्क होता। ये भी पासिंग मार्क, ये भी पासिंग मार्क, इसलिए क्या होगा, यहाँ बराबर दोनों हो जाएगा। अब समझिएगा
36% बराबर 5 दूनी 10, 4 3 7 1 8, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे 1% बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 180 बटे 36, तो 100% निकाल लीजिए। 100% बराबर तो 180 बटे 36 गुने 100%, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब काटिए, इसका हाफ करेंगे तो 18 है ना जी, और इसका हाफ करेंगे तो 50। अभी देखिए 18 दाम कट जाएगा 180, यहाँ आ जाएगा 10 गुने 50, तो 5 दाम के 500, ये टोटल नंबर कितना होगा 500 का होगा। ठीक है ना, 500 अंकों का वो परीक्षा होगा, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4। आते हैं 32 नंबर पे। 32 में कहता है कि 952 रुपये को ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना दिया है जी 37 रेशियो 18 रेशियो 13। ठीक है, बांटना टोटल रुपया कितना दिया था 952 दिया। ठीक है ना, अब 952 रुपया है और ए बी सी को तीनों में बांटा गया है, बांटा गया है। तब पूछ रहा है कि ए का हिस्सा कितना पड़ेगा, ए का पूछ रहा है, समझिएगा। ए का हिस्सा पूछेगा तो क्या करेंगे, ए वाला ऊपर रखेंगे, एक हिस्सा कितना 37 पड़ा है ना जी, तो 37 बटे तीनों के जोड़ के बटे कर देंगे, तो 37 प्लस 18 प्लस 13 गुने जो टोटल था 952। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 37 बटे जोड़िए 13 8 11 11 7 18 के 8 बचेगा 1 1 2 2 3 5 5 1 6 गुने 952। ठीक है, अब देखिए करता है, इसका हाफ करें तो 3 और 4 34 हो जाएगा। इसका हाफ करें तो 2 चौके 8 2 से 14 2 छक 12, इसका हाफ करें तो 17, इसका हाफ करेंगे तो 2 2 3 6 2 8 16। ठीक है, करता 13 बार में 17 से कटेगा, 17 कम 17 17 एकम 17 बचेगा 6 8 68, तो 17 17 चौगुना से हाँ कट रहा है, 17 कम 17 और 17 चौके 68 पूरा से पूरा कट गया। ये क्या आ जाएगा 37 गुने 14, गुना कीजिए 37 में 14 से गुना करेंगे, 7 चौके 28 4 तिया 12 12 2 14, 37 के 37 8 7 4 11 3 1 4 1 5, कितना आ जाएगा 518, यहाँ आ जाएगा 518, यानी ए का हिस्सा में कितना पड़ेगा जी 518 पड़ जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन हमारा है ना। कमाल कैसे होगा जब तक निम्न नहीं भागेगा। कहता 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है। ठीक है ना, कहता है 2/3 जो है 1/3 का कितना प्रतिशत है। अब समझिएगा 2/3 जो है 1/3 का कितना प्रतिशत है, तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2/3 गुने 3/1 गुने क्या हो जाएगा जी 100%, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 गुने 100% कितना आ जाएगा जी 200%। आंसर हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, हाँ। अब आते हैं सवाल नंबर 34 पे। कहता x का 45%, x का मिस गुना 45%, तो 45/100 प्लस 90 का कितना जी 30%, तो 30/100 बराबर है किसके बराबर है, तो 210 का 30% 30/100। कहता तो x का मान ज्ञात करना है, x का मान निकालना, x यहाँ नहीं जी, हाँ ठीक है। अब समझिएगा यहाँ आ जाएगा 45x/100 प्लस 27 2700/100 बराबर, यहाँ गुना कर देंगे तो 00 21 दिया 63/100। कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम यहाँ लेंगे तो दोनों का हो जाएगा 100, ये जुटेगा तो 45x प्लस 2700 बराबर 6300 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 100। कोई दिक्कत नहीं, ये भागा में इधर जाएगा तो गुना में, तो यहाँ 45x/2700 बराबर 6300/100 गुने क्या हो जाएगा जी 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ आ जाएगा 45x बराबर 6300 और माइनस प्लस इधर जाएगा तो माइनस में 2700 हो जाएगा। घटाइए दोनों को, डबल जीरो से डबल जीरो, यहाँ आ जाएगा डबल जीरो। 13 में से 7 गया 6 और 5 में से 2 गया 3, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आ जाएगा 45x बराबर 3600, इसलिए x बराबर 3600 बटे 45। अब देखिए इसको हम देखिए आसानी से तोड़ सकते हैं या फिर काटना तो काटिए 5 बार में। 5 नामा 45, 5 से भी कटेगा, 5 सते 35, 1 जीरो 5 बटे 10 जीरो, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा जी 720 बटे 9। अब देखिए 9 से कटेगा, 9 सते 63, 9 ठीक 72, 8 बार 9 ठीक 72 यानी 80 आ जाएगा। 100 बराबर क्या आ जाएगा 80, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कौन हो जाएगा, कई नंबर था 34 के, 34 का आंसर हो जाएगा बी, 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 35 पे। 35 में कर रहा है कि किसी वस्तु को इतना रुपया में बेचने यानी सेलिंग प्राइस कितना दिया है जी 69 रुपया 60 पैसे। बेचने से 25% हानि होती है यानी लॉस परसेंट कितना दिया है जी 25% दिया है। अतः इस वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सीपी है ना जी, सीपी इज इक्वल टू भाग। अब समझिएगा सीपी निकालना है तो सीपी का फॉर्मूला होता है 100 बटे 100 माइनस लॉस, 100 माइनस 25% और गुणे एसपी, एसपी कितना है 69.60, तो 100 बटे 100 में 25 घटेगा तो 75 गुने कितना हो जाएगा जी 69.60। अब 25 चौके 100, 25 या 75, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 4 बटे 3 गुने 69.60, ठीक है। ये कटेगा, हाँ 23 दिया 69 23 बार में और बीतिया 60 20, यानी इसको कर लिख सकते हैं 4 गुने 23.20। अब गुना कीजिए इसको तो 20 चौके 80, ठीक है, अब 23 चौके 92, तो 92.80 ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4 में। अब आते हैं सवाल नंबर 36 पे। कहा एक कक्षा में 30 छात्र हैं, इनमें से 10 छात्रों की औसत आयु इतना वर्ष तथा शेष का 20 छात्रों की औसत आयु 13.1 वर्ष है। पूरी कक्षा छात्रों की औसत आयु निकालें, ठीक है ना। अब समझिएगा 10 स्टूडेंट का जो है 10 स्टूडेंट का औसत एवरेज बोले तो कितना दिया है जी 12.5, इसका टोटल, हाँ तो टोटल क्या निकालेंगे एज निकालेंगे, टोटल जी एज हो जाएगा कितना हो जाएगा जी, तो 12.5 गुने 10 करेंगे कितना हो जाएगा 125 ईयर हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है 20 छात्रों की औसत आयु, फिर कहता है 20 स्टूडेंट का, ठीक है ना, जो एवरेज दिया है कितना दे दिया है जी 13.1 दिया है, तो इसका निकालेंगे टोटल क्या एज, टोटल एज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 20 गुने 13.1, ठीक है। 20 में हटाइए एक अंक है तब 0, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 गुने 131, तो 2 3 गुना 6 2, इतना आ जाएगा। तब क्या पूछ रहा है पूरी कक्षा के छात्रों की औसत आयु, तब पूरी कक्षा के छात्रों की औसत आयु पूछ रहा है, तो टोटल एज बटे क्या कर देंगे टोटल स्टूडेंट की संख्या जितना जो, तो यहाँ लिख देंगे टोटल एवरेज, तो यहाँ हो जाएगा 125 प्लस 262 बटे 30 हो जाएगा, क्योंकि संख्या कितना टोटल 30 है। 5 2 7, 6 2 8 और 2 1 3 बटे कितना हो जाएगा 30, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, अब यहाँ है 337, इसको लिख सकते हैं 3 गुने 10, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब काटेंगे 3 एक बार में कटेगा, 3 दूना 6 3 9 27, यानी 129 बटे कितना आ जाएगा 10, नीचे 1 जीरो तो 1 अंक दशमलव, यानी 12.9 इसका एवरेज हो जाएगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा
कई नंबर जी, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 37 पे। बहुत लाजवाब सवाल है ना। यादव जी का ही सवाल है, क्योंकि दूध में पानी बहुत मिलाते हैं। कहता 60 लीटर मिश्रण में, मिश्रण कितना है जी, 60 लीटर है। ठीक है, इसमें कहता है 2:1 है, किसका, दूध और पानी का। इसमें कहता है मिल्क रेशियो वाटर कितना है जी, 2:1। अब समझिएगा, अब इसमें मिल्क निकालना है, तो जिसको निकालना उसको ऊपर रखते हैं और नीचे दोनों को जोड़ के बटे करते हैं, तो 2+1। अब उन्हें क्या करते हैं, जो टोटल है, तो टोटल कितना है, 60 है। अब समझिएगा यहाँ, तो 2/3 इंटू क्या हो जाएगा, 60। ये कटेगा 20 बार में, अभी तो 40, यानी उस मिक्सचर में 40 लीटर क्या है, मिल्क है, दूध है। अब वाटर का निकालेंगे, पानी कितना है जी, तो 1/2 अब उन्हें क्या करेंगे, 60। 3 बार में कटेगा 20, तो 20 लीटर क्या है जी, पानी है। कोई दिक्कत नहीं है। तो उस मिक्सचर में समझिएगा 40 लीटर दूध है, मिल्क है ना जी, अब 20 लीटर क्या है, वाटर है। अब आगे कर रहा है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, और पानी मिलाना है भी। पूछ रहा है कितना पानी और मिलाया जाए, तो पानी नीचे वाला ना वाटर जी, कितना पानी, यानी भाग लिख देंगे। अनुपात कितना होगा जी, अनुपात होना चाहिए 1:2, तो 1/2 हो जाना चाहिए। अब ए इधर और इधर हो जाएगा। ठीक है, तो 40 गुने 2 बराबर 20 प्लस भाग, तो 40 दूना 80 बराबर 20 प्लस भाग हो जाएगा, और 80 माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा, भाग। तो हम 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 60 बराबर भाग, तो भाग बराबर क्या हो जाएगा, 60। 60 आया पानी में जी, इसमें 60 लीटर पानी मिलाएंगे तो रेशियो उल्टा हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4। कौन हो जाएगा जी, 4। अब आते हैं सवाल नंबर 38 पे। कहता है 38, देखिए बिल्कुल आसान सवाल है। कहता है वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे दोगुनी करने पर 12, 18, 24 एवं 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो क्या करना है, सभी का एलसीएम निकाल देना है और 2 से क्या करना है, भाग कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान है। अब आते हैं 39 पे। कहता है वह संख्या क्या होगी जिसका हर कितना दिया हुआ है, 1/6, और अंश जो दिया है कितना दिया है, 12। ठीक है, हर बोले तो पता है ना जी, डिनोमिनेटर, अंश बोले तो नोमिनेटर। ठीक है ना। तो कहता कितना है, तो 12 भागा 1/6। समझिएगा 12, इसको गुना चीज उल्टा नहीं, 6/1 हो जाएगा, तो 12 छक 72। आंसर हमारा हो जाएगा 72। ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन जी, 2। ठीक है, अब आते हैं 40 नंबर पे। कहता है कि एक हवाई जहाज 25 किलोमीटर, ठीक है ना जी। अब समझिएगा 2500 किलोमीटर दिया है, तो डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन इसका स्पीड कितना दिया है, स्पीड में दिया है 500 मीटर किलोमीटर पर आवर, 500 किलोमीटर पर आवर दे दिया है। और दूसरा में कहता है वही जहाज चलता है 1200, डिस्टेंस कितना दिया है जी, 1200 किलोमीटर, और ये स्पीड कैसे चलता है जी, इसका जो स्पीड है 400 किलोमीटर पर आवर। और आगे कहता है इसका जो डिस्टेंस दिया है कितना दिया है, 500 किलोमीटर, और इसका जो स्पीड कितना है जी, यानी 250 किलोमीटर पर आवर। तो क्या पूछ रहा है, हवाई जहाज का औसत गति। तो औसत गति निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, तो टाइम निकालेंगे, है ना जी। यहाँ तो सब डिस्टेंस और स्पीड दिया है, तो सभी से टाइम निकाल लेंगे। इससे टाइम निकालेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस बटे स्पीड होता है, तो 2500 बटे कितना हो जाएगा, 500, कटेगा कितना हो जाएगा जी, 5 आवर आ गया, कितना 5 आवर, है ना। अब आगे समझिए, इसका निकालेंगे टाइम, तो यही हो जाएगा डिस्टेंस बटे स्पीड हो जाएगा, तो 1200 बटे कितना हो जाएगा जी, 400, कटेगा 4 3 12, यहाँ क्या हो जाएगा 3 आवर। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी वही करेंगे, टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस बटे स्पीड, तो 500 बटे 250 करेंगे, 2 बार में कटेगा, कितना जाएगा 2 आवर। अब क्या कर रहा है, टोटल एवरेज कर रहा है, हवाई जहाज की औसत गति। ठीक है ना, तो एवरेज निकालेंगे, तो टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, तो डिस्टेंस जोड़िए पहले टोटल, तो 2500 प्लस 1200 प्लस 500, अब बटे टोटल टाइम
तो 5 आवर प्लस 3 आवर प्लस 2 आवर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो ये 00 00 00 कहाँ आ जाएगा 00। अब 5 और 2 7 और 7 5 12 पे 2 बचेगा 1, ठीक है। और यहाँ है 2 और 2 1 3, अब बटे नीचे जोड़िए तो 5 3 8 8 और 2 10, ठीक है। 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा जी 320 किलोमीटर पर आवर हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन होगा जी, ऑप्शन हमारा हो जाएगा एक मिनट जी, हाँ कहीं गड़बड़ हुआ है, यहाँ जोड़ने में मिस्टेक हुआ है। देखिए 00 00 यहाँ लिखाइएगा 00, ठीक है। अब 5 और 2 7 और 7 5 12 के 2 बचेगा 1, यहाँ 1 छूट गया था, 1 और 2 कितना 3 और 3 4, हाँ बटे कितना हो जाएगा जी 10 आवर, ठीक है ना। 1 0 से 0 कट जाएगा, कितना जाएगा 420 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। बाकी अब आराम कीजिए, है ना। बेस्ट ऑफ लक।